इधर हो करके बैठिए, बाद में इधर भक्त लोग आते रहते हैं, अधिक से अधिक इधर बैठिए। माता जी लोग भी इधर आकर के बैठे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय रामाधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की।
श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, मायापुर नवदीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई की, यमुना माई की, श्रीमती भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, गौर हरि प्रेमानंदे, ऑल ग्लोरीज डिसेंबल डिवोटी, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध के 24वें अध्याय का 27 नंबर का श्लोक। फोर्थ कैंटो चैप्टर 24 टेक्स्ट 27। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीरुद्र उवाच यूयं वेदि सदः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं वः एवं मे दर्शनं कृतम् यूयं वेदि सदः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं वः एवं मे दर्शनं कृतम् श्रीरुद्र उवाच ये यूयं वेदि सदः पुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं वः एवं मे दर्शनं कृतम्। आवृत्ति कीजिए कुछ लोग। श्रीरुद्र उवाच माता जी श्रीरुद्र उवाच शिव बोले यूयं तुम सब वेद सदः राजा प्राचीन बर्हिसत के पुत्र विदितम जानते हुए वह तुम्हारी चिकीर्षितम इच्छाएं अनुग्रहाय तुम पर अनुग्रह करने हेतु भद्रम तुम्हारा कल्याण हो वह तुम सभी एवं इस प्रकार मैं मेरा दर्शन कृतम प्राप्त किया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। शिव ने कहा तुम सभी राजा प्राचीन बर्हिसत के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जानता हूं कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने हेतु ही अपना दर्शन दिया है। तात्पर्य। इन शब्दों से शिव इंगित करते हैं कि जो कुछ राजकुमार करने वाले हैं वह उन्हें पहले से ज्ञात है। वास्तव में वे कठिन तपस्या द्वारा भगवान श्री विष्णु की आराधना करने जा रहे थे। यह जानकर शिव तुरंत ही अत्यधिक प्रसन्न हुए, जैसा कि अगले श्लोक से विदित होगा। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति अभी तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त नहीं है किंतु उनकी सेवा करना चाहता है, उसे शिव जैसे प्रधान देव सहित देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
अतः भगवत भक्त को अलग से देवताओं को प्रसन्न नहीं करना पड़ता। मात्र परमेश्वर की आराधना द्वारा भक्त उन सब को प्रसन्न कर सकता है। उसे देवताओं से भी किसी भौतिक आशीर्वाद की याचना नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि देवतागण भक्त से प्रसन्न होकर स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। देवता तो श्री भगवान के दास हैं, अतः वे सभी प्रकार से भक्तों की सहायता करने हेतु उद्यत रहते हैं। इसीलिए श्रील बिलोमंगल ठाकुर ने कहा है कि यदि मनुष्य परमेश्वर की शुद्ध भक्ति करता है तो भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाले देवों की बात तो दूर रही, मुक्ति की देवी तक उसकी सेवा के लिए तैयार रहती हैं। वास्तव में सभी देवता भक्त की सेवा करने का अवसर पाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के भक्त को किसी ऐश्वर्य या मुक्ति के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह भक्ति के दिव्य पद पर रहकर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के सारे लाभ को प्राप्त करता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग प्रचेताओं के विषय में सुन रहे हैं। कल हम लोग विदुर जी के प्रश्न को सुन रहे थे। विदुर जी पूछ रहे हैं कि प्रचेतसाम गिरित्रेण यथासित पथि संगम यद उताहरः प्रीतः तन्नो ब्रह्मन पदार्थवत्। प्रचेताओं की जिस प्रकार मार्ग में शिव जी से भेंट हुई और शिव जी उन पर प्रसन्न हो करके जो बोले उसको अर्थ सहित आप बतलाइए। विदुर जी का ये प्रश्न है, उनकी जिज्ञासा है। वे जानना चाहते हैं कि शिव जी का मिलन कैसे हो गया। यह विशिष्ट घटना है। शिव जी से सबका मिलन नहीं हो पाता। शिव जी का कुछ अपना अलग व्यक्तित्व है। वे गृहस्थी में हैं, लेकिन आज तक कहीं घर नहीं बनाए। कहीं बुकिंग नहीं लिए, पत्नी के साथ रहते हैं, लेकिन उनका नाम ही गिरिशः, गिरौ शयति, पर्वत में ही अपना निर्वाह करते हैं। रोज सत्संग करते हैं, लेकिन कोई सत्संग हाल भी नहीं बनाए। एक वृक्ष चुन लिए। वृक्ष बहुत सुंदर है, वो इतना घना है कि सूर्य की किरण से डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ताप नहीं लगता है। निर्नीडस ताप वर्जित उस वृक्ष का वर्णन किया गया है कि वहाँ गर्मी का अनुभव नहीं होता और वहीं सत्संग चलता रहता है। और बहुत लोग उनको आकर के भजन में बाधा न डालें, इसलिए वे स्मशान में ही निवास रखते हैं। बस स्मशान में कौन जाएगा? या मध्य प्रदेश में एक मंदिर है शिव जी का, ओंकारेश्वर। वहाँ रोज
मुर्दा का राख ताजा ताजा ला करके उनको लगाया जाता है और उनका विचित्र रहन सहन है और उनसे भेंट नहीं होती है। उनके कृपा चाहते हैं योगी लोग, तो वो लोग उनका ध्यान करते हैं। योगी लोग भी उनसे मिल नहीं पाते हैं, आसानी से नहीं मिल पाते, उनका संग बहुत दुर्लभ है। और ओर से शिव जी का संग रास्ते में चलते हुए प्रचेताओं से कैसे हो गई और क्या उनसे बोले, हम इसको सुनना चाहते हैं। और मैत्रेय जी इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि प्रचेतसः पितुर्वाक्यम शिरसा दाय साधव दिशम प्रतीचिम प्रययौ तपस्या धृत चेतस। कि पिताजी उनको प्रजा के विस्तार की आज्ञा दिए और शिरसा आदाय, वे पिताजी के आज्ञा को शिरोधार्य किए क्योंकि साधु स्वभाव के हैं। और दिशम प्रतीचिम प्रययौ, वे पश्चिम दिशा में गए। तपस्या धृत चेतस, उनको तपसी तपस्या में आदृत चेतस, तपस्या में उनकी बहुत श्रद्धा थी, तपस्या के प्रति बहुत आदर का भावना थी, तपस्या के महत्व को समझ रहे थे। वो तपस्या करने के लिए घर से पश्चिम दिशा के तरफ वे निकले। वो समुद्रमुपविस्तीर्णम अपश्यन्सु महत्सरः महन मन इव स्वच्छम प्रसन्न सलिलाशयम। वे रास्ते में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुमहत्सरः अपश्यन्, वे एक बहुत बड़ा सरोवर देखे, बहुत बड़ा सरोवर। और सरोवर के विषय में कह रहे हैं कि समुद्रम उपविस्तीर्णम, इसमें उप शब्द आया, समुद्रम उप। उप का अर्थ होता है नजदीक, समीप। वो सरोवर समुद्र के नजदीक था, एक अर्थ हुआ। और उप का अर्थ होता है छोटा। और सुमहत्सर अपश्यन्, खूब बड़ा सरोवर देखे तो उसी सरोवर का वर्णन कर रहे हैं कि उप समुद्र में विस्तीर्णम। अरे वे बड़ा था, कितना बड़ा था, जो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा समुद्र ही है। उप छोटा के अर्थ में है। और यद्यपि उप छोटा के लिए प्रयोग होता है, लेकिन कहाँ प्रयुक्त हो रहा है उसका महत्व है। जैसे राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति तो छोटा पद है लेकिन वो भी उपराष्ट्रपति भी बड़ा पद ही है न, यद्यपि राष्ट्रपति से छोटा है, लेकिन सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ा पद है ना। राज्यसभा के सभापति होते हैं, बड़ा पद है। ऐसा नहीं कि उप जोड़ दिए और उपराष्ट्रपति का मतलब कोई छोटा व्यक्ति हो गया। तो छोटा समुद्र था, वो छोटा समुद्र कहने से भी बहुत बड़ा का बोध हो रहा है ना। तो उस सरोवर का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि छोटा समुद्र ही है। और उसके विषय में कह रहे हैं कि महन मन इव स्वच्छ, महत पुरुष के
मन के समान वह स्वच्छ था और प्रसन्न सलिलाशयम, और उसके सलील में जो आश्रय लिए थे प्राणी वे बहुत प्रसन्न थे। सरोवर का वर्णन कर रहे हैं क्योंकि उसी के तट पर शिव जी से भेंट हुई थी और इसलिए उस स्थान का विवरण दे रहे हैं। घटना का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न है यथासित पथि संगम, जिस प्रकार शिव जी से भेंट हुई, तो इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वे पश्चिम के दिशा में जा रहे थे और एक खूब बड़ा सरोवर देखे। हमने सरोवर क्या था, ऐसा लग रहा था कि छोटा समुद्र ही है। तो ये साइज के विषय में बतलाए और उसके जल के विषय में कह रहे हैं कि महन मन इव स्वच्छ, जल बिल्कुल स्वच्छ था, महात्माओं के मन के समान जल स्वच्छ था। यह उदाहरण दे रहे हैं, उसके स्वच्छता की तुलना महात्माओं के मन से कर रहे हैं। और महात्माओं के मन की स्थिति को समझना चाहिए। वे मन का गंदगी क्या है, ये काम क्रोध राग द्वेष, यही मन की गंदगी है। तो जो महत् पुरुष होते हैं, भक्त होते हैं, उनका मन शुद्ध होता है, ये सब दोष नहीं रहते। श्रील प्रभुपाद जी इसको स्थिरता के अर्थ में प्रयुक्त किए। वे उस समुद्र के नजदीक था, समुद्रम उप, सरोवर समुद्र के नजदीक है, लेकिन सरोवर और समुद्र में बहुत भारी अंतर था। क्या अंतर था कि समुद्र में हमेशा क्षोभ रहता है, खास करके समुद्र के तट पर तो लहर उठती रहती है, लेकिन ये सरोवर का जल बिल्कुल शांत था। जो भक्त होते हैं उनके मन में कामना नहीं होती है और इसलिए उनका मन शांत होता है। या अब स्वच्छता के अर्थ में देखें तो भक्तों का मन काम क्रोध से रहित होता है। ये काम क्रोध है, ये मन के गंदगी है, और मन के गंदगी पर विचार करें तो सबसे बड़ा गंदगी है दूसरे को दुख देने की भावना। और ऐसा ये प्राकृत जगत का स्वरूप है कि यह भावना अधिकांश लोगों के मन में स्वतः रहती है। एक नैसर्गिक वृत्ति है कि जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं तो दूसरे के कष्ट में प्रसन्न होते हैं। एक घटना का स्मरण आ रहा है। हम लोग के गांव के मंदिर के बगल में एक व्यक्ति बैठे थे। वो मंदिर वो जीटी रोड से थोड़े दूरी पर है, उधर से ट्रक आते जाते हैं वो दिखते हैं। और वहीं बगल में एक व्यक्ति था, वो किसी से बात कर रहा था कि जो नदी पर पुल है तो पुल सहसा टूट जाता तो बहुत अच्छा होता। ऐसे किसी से कह रहा था। वो कहते इससे क्या होगा, तो सब ट्रक लद लद उसी में गिरने लगता। और ट्रक पुल में गिरे तो उसको प्रसन्नता है। हमारे गुरु महाराज भी वहीं थे, उनकी बात सुन रहे थे, तब तक वे कहे और शाह जी पता यह चल जाए कि उसी में आपका सन इन ला आपका दामाद है, तब क्या होगा। हम यह कह रहे हैं कि जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं वे दूसरे के कष्ट के विषय में सोचते रहते।
अपनी शक्ति हो तो कुछ कष्ट देने का योजना भी करते हैं, अपनी शक्ति नहीं है तो कम से कम इच्छा करते हैं। लेकिन महात्माओं के मन में इस तरह का विचार नहीं आता है। महात्माओं का स्वभाव होता है कि उनकी समदृष्टि होती है। समदृष्टि का अर्थ है कि अपने दुख के समान दूसरे के दुख को समझते हैं, अपने सुख के समान दूसरे के सुख को समझते हैं। और जैसे अपने दुख से व्यक्ति दुखी होता है, तो वैसे जो साधु स्वभाव के लोग हैं वे दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। तुलसीदास तो कहे हैं कि कुछ लोग वर्णन किए हैं, कवियों ने वर्णन किया है कि साधुओं का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, प्रभावित हो जाता है। लेकिन कवि लोग कोमलता का वर्णन किए, उदाहरण दिए, लेकिन ठीक उदाहरण नहीं दिए, क्योंकि जो नवनीत है वह तो अपने ताप से प्रभावित होता है, लेकिन जो साधु हैं वे दूसरे के ताप से प्रभावित हो जाते हैं। कहा कभी कहन न जाना, कभी प्रयास किया है लेकिन वो नहीं ठीक से निरूपण कर पाया। और साधु समदृष्टि रखते हैं, अपने दुख सुख के समान दूसरे के सुख दुख को समझते हैं। ये समदृष्टि का बहुत उपदेश दिया जाता है, इसको समझ लेना चाहिए कि समत्व का क्या मतलब है। समदृष्टि दो अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक अर्थ है कि सब जगह परमात्मा को देखते हैं, वे कोई भी प्राणी है तो उसके हृदय में परमात्मा का वास है, तो सब जगह वे परमात्मा का वास देखते हैं, इसलिए उसको समदृष्टि कहा जाता है। और जो परमात्मा का वास देखेगा तो स्वाभाविक ही उसका आदर करेगा। जो भगवान का निवास है और उसके प्रति आदर की भावना आ ही जाती है। आप लोग रास्ते में चलते हैं, बहुत सारा घर देखते हैं, लेकिन प्रत्येक घर को तो नमस्कार नहीं करते हैं, लेकिन कहीं गुंबज दिख गया, वो भगवान का मंदिर है, हाथ जोड़ लेते हैं ना। और साधुओं का स्वभाव है कि प्रत्येक प्राणी का सम्मान करते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान का निवास है। ऐसे साधुओं का स्वभाव थोड़ा भिन्न होता है। वो जल के स्वच्छता का उदाहरण दे रहे हैं। तुलसीदास जी भगवान राम के लीला का वर्णन किए हैं, और अयोध्या से भगवान वन में गए। भरत जी नहीं चाह रहे थे कि भगवान वन में जाए, लेकिन पिता के वचन की रक्षा के लिए भगवान आग्रह किए कि 14 साल के लिए परमिशन दे दो, मैं 14 साल के बाद लौट आऊंगा। अब सीता का हरण हुआ, पता किए, रावण का वध किए, अब ये सब करने में लगभग 14 साल व्यतीत हो गया। अब रावण का वध कर लिए भगवान, सीता को प्राप्त कर लिए, लेकिन अब उनके सामने चिंता थे कि जल्दी से अयोध्या लौट जाए। देर होने पर और भरत अपने प्राण का त्याग कर देगा, और इसलिए उधर से वे विमान लिए। वो चार्टेड विमान कहते हैं, रिजर्व था, और उसमें सीट बहुत था। वो बंदरों को ऑफर दिए कि भाई अयोध्या का दर्शन करना हो तो तुम लोग भी चल सकते हो। अब धाम के दर्शन का अवसर मिला तो कोई एक बंदर तैयार हो गए, तो केवल दर्शन करने के लिए आए थे, अयोध्या दर्शन के लिए। लेकिन वर्णन कर रहे हैं कि बिसरे गृह सपने हो सुधि नाही। अब अयोध्या में आए तो भगवान का इतना सुंदर दर्शन हो रहा था कि अब उसी में वे, उसी के आनंद में वे विभोर हो गए।
बंदरों को बहुत फैसिलिटी है। आदमी को तो दर्शन करना है, लाइन में लगते हैं, और बंदरों को जिस एंगल से दर्शन ठीक है वृक्ष पर चढ़ करके वहीं से देखने लगते हैं। भले ही भगवान नीचे बैठे हों, वे ऊपर भी बैठ करके दर्शन करते हैं। अब भगवान के साथ बैठने को मिलता है। अब इस आनंद में इतने विभोर थे कि बिसरे गृह सपने हो सुधिनाई, अपने घर गृहस्थी को भूल गए। स्वप्न में भी उनको स्मरण नहीं हो रहा है। और उदाहरण दे रहे हैं कि जिमि पर द्रोह संत मन माही, जैसे संतों के हृदय में परद्रोह का स्मरण नहीं होता, जैसे संतों के हृदय में परद्रोह का कोई स्थान नहीं है, और उसी तरह बंदरों को घर गृहस्थी का कोई स्मरण नहीं है। उनके मन में घर गृहस्थी का विचार कभी नहीं आ रहा था। और परद्रोह को दो रूप में समझ सकते हैं। एक तो अर्थ यह है कि कोई किसी को कष्ट दिया, कोई अपकार किया, तो जो संत हैं तो उस अपकार को हृदय में नहीं रखते, उसको भूल जाते। कोई व्यक्ति कष्ट दिया है, वो साधारण व्यक्ति है, और उसका स्मरण कर करके जलता रहता है। वो स्मरण करने से कोई सुख नहीं मिलता है, कष्ट ही मिलता है। लेकिन हृदय इतना दूषित है कि उसका त्याग नहीं कर पाता है। लेकिन संतों के विषय में है कि वे उसका स्मरण नहीं करते। और दूसरा अर्थ है कि संत लोग किसी दूसरे के दुख देने की भावना को हृदय में नहीं रखते, किसी के अपकार की योजना कभी नहीं करते। और ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे घाटा लगता है। जो व्यक्ति दूसरे को दुख देने की योजना करता है तो वह दुख देने में सक्षम हो या न हो, और वह दूसरे को दुख दे पावे या न दे पावे, लेकिन उसको उस दुख भोगने की तैयारी भगवान कर देते। आप ध्रुव की घटना सुनते रहते हैं। ध्रुव अपने पिता के गोद में चढ़ना चाहते थे। अपने छोटे भाई उत्तम को देख करके कि पिता के गोद में है, तो वे भी बार बार चढ़ना चाह रहे थे, लेकिन राजा उनको उठा नहीं रहे थे, गोद में ले नहीं रहे थे। तथा चिकीर्षमाणम, तब ध्रुव बार बार चढ़ना चाह रहे थे। इसको देख रही थी सुरुचि। सुरुचि आकर के कहने लगी, ए बेटा, तुम राज सिंहासन पर नहीं चढ़ सकता। ध्रुव मानो कह सकते हैं, क्यों? ये तो हमारे पिताजी का सिंहासन है, क्यों नहीं चढ़ सकता? और सुरुचि करिए, ठीक है, तुम राजा का पुत्र हो, लेकिन रानी का पुत्र नहीं हो। इस सिंहासन पर राजा का पुत्र नहीं, रानी का पुत्र चढ़ेगा। और इस दुर्लभ है मनोरथ को तुम अपने हृदय में संजोए हो, इस सिंहासन पर चढ़ना चाहते हो, तो तपसा राध्य पुरुषम, तुम तपस्या करो, भगवान को संतुष्ट करो, और आत्मानम में गर्भे साधय, तुम अपने को मेरे गर्भ में लाओ। अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, तुम ऐसा दुर्लभ मनोरथ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमको यह पता नहीं है कि तुम दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिए, तुम दूसरे स्त्री के गर्भ में रहे हो। अब तुमको इस सिंहासन की इच्छा है तो भगवान की आराधना करो, और तस्यैवानुग्रहेण, उनकी कृपा से मैं गर्भे तुम आत्मानम साधय, तुम अपने को मेरे गर्भ में लाओ। ध्रुव जी इस बात को सुने, और ध्रुव यद्यपि बच्चा है लेकिन इतना तो समझ गए
कि हमारे माता को छोटा बतलाया जा रहा है, हमारे माँ को हे बतला रहे हैं। और ध्रुव को बड़ा कष्ट लगा, अपने माँ का अपमान सुन करके वे रोने लगे और पिताजी को छोड़ करके रोते हुए अपने माँ के पास जाने लगे। इधर तो जो दासियां थी दरबार की, वो सब घटना को देख रही थी, सब बात को सुन रही थी। और ध्रुव अभी माँ के पास पहुंचे नहीं, और तब तक दासियां ध्रुव की माता सुनीति को सारी घटना का रिपोर्टिंग कर दी, सब बतला दी। वह बहुत दुखी हुई। सुनीति अपने पुत्र के अपमान से बहुत दुखी हुई। जो सुरुचि कही कि तुम अपने को मेरे गर्भ में लाओ, तो थोड़ा विचार कीजिए कि कोई 5 साल का बच्चा किसी स्त्री के गर्भ में जाएगा? अब दूसरे स्त्री के गर्भ में जाने का मतलब कि पहले मरना होगा, तो यह इसमें इम्प्लाइड है ना कि पहले मर जाओ। अब इस बात को कोई माँ कैसे स्वीकार कर सकती है? किसी बच्चे के, किसी बेटे को कोई कहे कि तुम मर जाओ, और माँ को स्वाभाविक कष्ट होगा। और माँ बहुत व्यथित हुई, बहुत दुखी हुई। और ध्रुव जब वहां पहुंचे, और उद्दुह्य बालाम, सबसे पहले ध्रुव को गोद में उठाई और सोत्सिर्ज धैर्यम बिललाप, वह धैर्य त्याग करके बहुत रोने लगी। भाई धैर्य त्याग करके उसका धैर्य खत्म हो गया। क्या इसका आशय है? यद्यपि वह ज्येष्ठ पत्नी थी, वह बड़ी थी, लेकिन राजा उसका सम्मान नहीं कर रहा था। वो अपने कष्ट को, अपने अपमान को सह लेती थी। इस भावना को स्मरण करके, इस भावना को संजो करके कि हमारा बेटा बड़ा है, ज्येष्ठ पुत्र है, तो एक दिन हमारा बेटा राजा बनेगा। इसी बात को सोच सोच करके वे अपने अपमान को सह लेती थी। लेकिन आज जब उसको यह रियलाइज हुआ कि हमारा अपमान तो इस दरबार में हो ही रहा था, वह ध्रुव का भी अपमान होने लगा, तो अब उसका धैर्य समाप्त हो गया। और सोत्सिर्ज धैर्यम बिललाप। और ध्रुव जब वहां गए तो उसको गोद में उठाई और प्रथम वाक्य बोली, मां मंगलम तात परेशु मंस्था। हे बेटा, दूसरे का अमंगल मत सोचो। बेटा का अपमान हुआ है, लेकिन मां उपदेश दे रही है कि बेटा दूसरे का अमंगल कभी मत सोचो। वे क्यों? भूंगते जनो यत पर दुख दस्तत। जो व्यक्ति दूसरे को दुख देने की योजना करता है, और उसको खुद ही उस दुख को भोगना पड़ता है। और यह कह रहे हैं कि जो संतों का हृदय होता है, तो उसमें परद्रोह का कोई स्थान नहीं है। और ऐसा नहीं है कि परद्रोह की भावना को जो हटा देता है तो बहुत भारी घाटा में पड़ता है, बल्कि बहुत भारी घाटा से बच जाता है। ऐसा नहीं है कि वो घाटा में जाता है। उदाहरण यही दिए हैं, बिसरे गृह सपने हो सुधिनाहि, जिमि पर द्रोह संत मन माहि। और यहाँ प्रचेता लोग रास्ते में सरोवर को देख रहे हैं, सरोवर के जल पर ध्यान जा रहा है, और उनके दृष्टि का टेलीकास्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि महन मन इव स्वच्छ। ये सरोवर का जल है, महात्माओं के मन के समान शुद्ध है और प्रसन्न सलिलाशय। उसके जल में रहने वाले जो भी प्राणी हैं,
मछली, कछुआ और भी जो प्राणी हों तो बहुत प्रसन्न है। और नील रक्त पलाम भोज कल्हारेन्द्रवराकरम हंस सारस चक्राव कारंडव निकूजितम। और वे सरोवर का वर्णन कर रहे हैं कि वहां विविध प्रकार के कमल खिले हुए हैं। कमल की कई एक जातियां हैं। किसी का फूल लाल रंग का होता है, किसी का नीले रंग का होता है। कोई कोई कमल संध्या को खिलता है, कोई सुबह खिलता है, कोई दोपहर में खिलता है। और कई एक जाति का उल्लेख कर रहे हैं कि ऐसे कमल का वह भंडार था। और जो सरोवर पर रहने वाले प्राणी हैं, जो सरोवर के नजदीक रहते हैं, जैसे हंस, सारस, चक्रवाह, कारंड, तो वे भी बहुत प्रसन्न हैं। पक्षियों के प्रसन्नता का द्योतक है कि कुछ आवाज करते रहते हैं। पक्षी प्रसन्न है और कुछ बोलते रहते हैं, उसे पता चलता है कि प्रसन्न है। तो इस लक्षणों से देख रहे हैं कि जो सरोवर के नजदीक रहने वाले पक्षी हैं, हंस आदि, बहुत प्रसन्न हैं। और मत्त भ्रमर सौरसर्ज हृष्ट रोम लतांग्रिपम, जो सरोवर के नजदीक लता और वृक्ष हैं वे भी बहुत प्रसन्न हैं। और खास करके भंवरे उनके फूल का गंध से मतवाले हैं, उसके रस पी करके मतवाले हैं और आनंद में गुंजार कर रहे हैं। तो भंवरों के गुंजार को सुन करके वृक्ष और लताओं को और प्रसन्नता हो रही है। अब भाई भंवरों के आवाज से वृक्षों को प्रसन्नता हो रही है, लताओं को प्रसन्नता हो रही है। और इस बात को हम लोग कैसे समझें? देखिए, एक उदाहरण से इस बात को आप समझ सकते हैं। जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे हैं और वे आवाज करते हैं, किलकारी करते हैं, तो उससे माता का आनंद बढ़ जाता है। यद्यपि वे माता का दूध पी करके ही अपना आनंद प्रकट कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के आनंद को देख करके माता का आनंद बढ़ जाता है। तो भंवरे लता में जो फूल लगे हुए हैं या वृक्ष में जो फूल हैं, तो उसी के रस से पुष्ट हो करके, उसी के गंध से मतवाले हो करके गान कर रहे हैं। तो हृष्ट रोम लतांग्रिपम, जो वृक्ष है और लता है उनको बहुत प्रसन्नता हो रही है। भाई कैसे पता चल रहा है कि प्रसन्न है? तो उसमें नए नए कोढ़ियां निकल रही हैं, कली निकल रही है, तो इसे पता चल रहा है कि बहुत प्रसन्न है। और पद्म कोश रजो दीक्षु विक्षिपत पौनोत्सवम, और कमल बहुत खिले हुए हैं और हवा चल रही है, तो कमल का पराग इधर उधर फैल रहा और वहां का हवा बहुत सुंदर है। हवा में यदि शीतलता है, सुगंध है और उसका गति मंद है, तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो बड़ा सरोवर है, तो सरोवर के संपर्क से स्वाभाविक ही हवा शीतल है और बहुत उसमें कमल खिले हुए हैं, तो उसके पराग से सुगंध भी है। वो हवा बहुत सुंदर है। वो बहुत ही सुहावना दृश्य था। और तत्र गांधर्व माकर्ण दिव्य मार्ग मनोहरम विशेषु राजपुत्रास्ते मृदंग पणवादियन। वो ये सुंदर दृश्य देख रहे हैं और तब तक उनके कानों में खूब सुंदर संगीत की आवाज आई। संगीत मतलब बाजे बज रहे थे, गीत हो रहा था और बहुत ही कर्ण प्रिय आवाज थी। और उस आवाज को सुन करके, संगीत को सुन करके और इस दृश्य को देख करके ये प्रचेता जो राजा के पुत्र हैं बहुत भारी विस्मय में पड़ गए और वहीं खड़ा होकर के देखने लगे।
दृश्य को देख रहे हैं, संगीत को सुन रहे हैं। अरहि एव सरसस्तस्मात् निष्क्रामांतम सहानुगम उपगीयमान अमर प्रवरम विबुधानुगय। तब तक देख रहे हैं कि उसी सरोवर से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसका बड़ा ही प्रकांड सरोवर है, प्रकांड शरीर है, और उसके शरीर से खूब तेज निकल रहा है, कांति निकल रही है। कांति का उदाहरण दिए हैं कि जैसे सोना का ढेर हो और उससे कांति निकलती रहती है, वैसे कांति निकल रही है। तप्त हेम निकायाभ शीतकंठम त्रिलोचनम। उस व्यक्ति का वर्णन कर रहा है कि कंठ नीला है और 3 आंख है, और उपगीयमान अमर प्रवरम विबुधानुगय, और कई एक देवता उनका जसोगान कर रहे हैं। और सहानुगम वे भृत्यों के साथ है, नंदी जी उनके साथ हैं, और वे भृत्य हैं, और बड़े बड़े देवता लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं। और वे देवताओं में श्रेष्ठ हैं। उनके शरीर का वर्णन किए कि जैसे सोने का तपाए हुए सोने का ढेर हो, उससे कांति निकल रही है, वैसे उनके शरीर से कांति निकल रही है। कंठ नीला है, 3 आंख हैं, प्रसाद सुमुखम वीक्ष प्रणेमु जात कौतुका, और वे बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, वे आशीर्वाद देने के मुद्रा में हैं। अब इसको देख करके प्रचेता लोग तुरंत शिव जी को नमस्कार किए। देखिए, धर्म का सिद्धांत है कि गुरु को, वैष्णव को, ब्राह्मण को या अति तेजस्वी व्यक्ति को देखते ही नमस्कार करना चाहिए। अब विचार नहीं करना चाहिए, सबसे पहले नमस्कार करना चाहिए। तो शिव जी को देख रहे हैं, अति तेजस्वी व्यक्ति हैं, और अब लक्षण से समझ गए कि महादेव जी हैं, क्योंकि स्पष्ट वर्णन है शीतकंठम त्रिलोचनम। ओ अब दंडवत प्रणाम किए। प्रचेता लोग का परिचय आप लोग सुन चुके, धर्म स्नाता, वे धर्म के सिद्धांत के विद्वान हैं, धर्म के स्नातक हैं, और शिव जी को वे प्रणाम किए। सतान प्रपन्नार्ति हरो भगवान धर्म वत्सल धर्मज्ञान शील संपन्नान प्रीतः प्रीतान नुवाच। शिव जी के लिए कह रहे हैं कि धर्म वत्सल, शिव जी का स्वभाव है कि जो धर्म का पालन करता है तो उसके प्रति उनका स्नेह उभर आता है। और प्रपन्नार्ति हरह, जो उनके शरण में जाता है उसके दुख को दूर करने वाले, और उनको देख करके वे बहुत प्रसन्न हुए, और प्रचेता लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। और प्रीतः प्रीतान, 2 शब्द आया, प्रीतान बहुवचन में है, और ये प्रचेताओं के लिए है। प्रचेता बहुत प्रसन्न है, शिव जी स्नेह कर रहे हैं, उनके दृष्टि को देख करके, उनके मुद्रा को देख करके बहुत प्रसन्न है। और शिव जी भी धर्मज्ञान शील संपन्ना, शिव जी तो धर्म वत्सल है, जो धार्मिक व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो उसके प्रति उनका वात्सल्य है। तो प्रचेता तो धर्म के परम विद्वान हैं, परम सदाचारी हैं, वो कह रहे हैं कि धर्म ज्ञान, इनको देख करके बहुत प्रसन्न हुए। और शील संपन्ना, प्रचेताओं के विषय में एक शब्द का और प्रयोग कर रहे हैं कि शील संपन्न थे। शील कहते हैं सदाचार को, जो विषम परिस्थिति में भी अपने सदाचार का त्याग नहीं करता है उसको शील संपन्न कहते, सुंदर स्वभाव वाले। और प्रचेता स्वभाव से सुंदर हैं, और उनको देख करके शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, या शील संपन्ना,
का एक अर्थ और है। और शिव जी समझ गए कि गौरांग सभा के नहीं हैं, नित्यानंद सभा के। कुछ कुछ लक्षण से पता चल जाता है। आप समुद्र मंथन की कथा पढ़ते हैं और लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो सब लोग चाह रहे थे कि हमारा वर्ण कर लें, और लक्ष्मी जी सब पर विचार कर रही, किसी किसी पर विचार कर रही है। इसके तो आयु का कोई ठिकाना नहीं है, इसमें ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है, सब में दोष निकाल रही है। अब शिव जी पर दृष्टि गई कि इनमें और कोई तो दोष नहीं है, लेकिन शील संपन्न नहीं है। तो वहां अर्थ किया गया है कि स्त्रियों को जो प्रिय है तो उससे युक्त नहीं है। स्त्री साइकोलॉजी है कि वह अच्छा कपड़ा चाहती है, बाल ठीक चाहती हैं, लेकिन इस गुण से वे रहित थे। कपड़ा लता तो उनका एकदम बेढंगा है, लक्ष्मी जी उनको भी रिजेक्ट कर दी। यहाँ प्रचेताओं के विषय में कह रहे हैं कि शिव जी देख रहे शील संपन्न, ये शील संपन्न है। अब शील संपन्न की क्या व्याख्या है, हम तो बहुत पढ़े नहीं हैं, लेकिन वे देख लिए कि ये विवाह करना चाहते हैं। सेविंग नहीं किए होंगे, बबरी रखे होंगे, या जो लक्षण हो, कुछ कुछ लक्षण पता चल जाता है। हम वृंदावन ब्रह्मचारी आश्रम में देखे कि एक ब्रह्मचारी थे और खूब अपने चेहरे पर वो बेसन का लेप करते थे, क्या क्या करते थे। हाँ, उसी समय लक्षण पता चल रहा था यह शील संपन्न है। और उनको देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उनकी चेतना को समझ गए कि विवाह करना चाहते हैं। आगे इस पर फिर चर्चा होगी। और उनको देख करके बहुत प्रसन्न हुए। रुद्र प्रारंभ किए, बोलना प्रारंभ किए, यूयम वेद सदः पुत्रा विदितम वश्चिकीर्षितम, कि हमें पता है कि आप बरही सत के पुत्र हैं, प्राचीन बरही के पुत्र हैं, और विदितम वश्चिकीर्षितम, हम आपके योजना को भी समझ रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं उसको भी जानता हूं। और अनुग्रहाय भद्रम वह एवं दर्शनम कृतम, आप पर कृपा करने के लिए ही मैं सामने आया हूं। जो आप हमारा दर्शन कर रहे हैं, हमसे मिले हैं, और हम कृपा करने के लिए सुयोग दिए हैं, आपका मंगल हो। और यहाँ शिव जी का जो वक्तव्य उस पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि विदितम वश्चिकीर्षितम, हम जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। प्रचेता लोग भगवान को संतुष्ट करना चाह रहे हैं, भगवान की आराधना करने की योजना कर रहे हैं, तो इस योजना से शिव जी बहुत प्रसन्न है और वे आगे आ करके उनको सहायता करना चाह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह परम रंग सह साक्षात गुणात जीव संगीतात भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न स प्रियो ही में। शिव जी भगवान के स्थिति को समझते हैं कि प्रकृति से परे हैं, सबसे ऊपर स्थान भगवान का है, और कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसे भगवान का शरणागत है तो वह हमको बहुत प्रिय है। जो भगवान की शरणागति स्वीकार करता है वह व्यक्ति शिव जी को बहुत प्रिय है। और वे भगवान के स्थिति को समझा रहे हैं कि स्वधर्म निष्ठा सतजन्म भी पुमान
विरिंचता मैति ततः परम हिमा अव्याकृतम भागवतोत्थ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलात्य। वे कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का पद या ब्रह्मा जी का लोक बहुत ऊंचा माना जाता है। इसमें पद शब्द का प्रयोग किया है। तो पदम और विरिंचताम आयति कह रहे हैं कि स्वधर्मनिष्ठ सतजन्म भी पुमान विरिंचताम मयति। जो व्यक्ति 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता निष्ठा पूर्वक, एक जन्म के वर्णाश्रम धर्म के पालन से नहीं, कम से कम 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, और केवल वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से नहीं, निष्ठा पूर्वक पालन करने से विरिंचताम आयति ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करता है। ये वर्णाश्रम को समझना चाहिए। 4 वर्ण है और 4 आश्रम है, तो 4 वर्ण का कर्तव्य निर्धारित किया गया। श्रीमद् भागवतम में इसको पढ़ सकते हैं। और 4 आश्रम है और इसका भी कर्तव्य निर्धारित किया गया है, और इसको निष्ठा पूर्वक जो पालन कर रहा है, सदाचार का, अपने धर्म का पालन कर रहा है। जैसे कोई ब्रह्मचारी है और उसका धर्म है कि गुरु की सेवा करे, गुरु जी के लिए जिस चीज की आवश्यकता है, फूल की आवश्यकता है, हवन के लकड़ी की आवश्यकता है, या भोजन के लिए अन्न की आवश्यकता है, तो सबकी आपूर्ति करे। भिक्षा मांग करके वह अन्न लाता है या भोजन लाता है, गुरु को अर्पित करता है। और गुरु जी जब भोजन कर लेते हैं और भोजन करने के बाद कहे कि बेटा तुम भी खा लो, तब वो भोजन करे। कदाचित गुरु जी भूल गए, नहीं कहे, और भोजन करने का अधिकार नहीं। वो पानी लाता है, पीने का पानी लाता है, सब प्रकार से सेवा करता है। आप लोग कई एक गुरु भक्तों की कथा सुने होंगे कि मेड़ को ठीक करने में सक्षम नहीं हुए तो खुद ही रात भर उसी में लेटे रह गए। ये कथा है ना आरुणी की। और ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है ब्रह्मचर्य का पालन करना, वेद का अध्ययन करना। और जो गृहस्थी में है और उनका भी विविध प्रकार का कर्तव्य है। गृहस्थी का ऐसा जीवन है कि उसमें हिंसा बन जाती है। चूल्हा जलाने में, हल जोतने में, चक्की चलाने में, झाड़ू लगाने में, ढेंकी चलाने में या पानी रखने में, तो 5 महायज्ञ का विधान किया गया। तो उनको होम करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, भूत बलि देना चाहिए, कर्तव्य निर्धारित है। गृहस्थों पर विशेष जिम्मेवारी है। उसका कारण यह है कि जो 4 आश्रम है और गृहस्थी का नेचर दूसरे ढंग का है। ये जो 3 आश्रम है तो उसमें नियम है कि भोग से दूर रहना है। ब्रह्मचारी को भोग का लाइसेंस नहीं है, वानप्रस्थी को भी तपस्या का जीवन व्यतीत करना है, सन्यासी को भी भोग से दूर रहना है। तो 3 एक खाता में। और गृहस्थी को कुछ भोग की सुविधा है, उनको लाइसेंस दिया गया। वो लाइसेंस तो दिए हैं लेकिन उसका फीस बहुत अधिक एक सेक्स लाइफ, यौन सुख का फीस बहुत अधिक है। उन पर जिम्मेवारी दी गई है
कि और 3 आश्रमों को लोगों के भोजन की व्यवस्था तुमको करनी है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये 3 आश्रम के भोजन कराने की जिम्मेवारी गृहस्थ को। और ये मनुष्य की बात तो दूर है, श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं मनु स्मृति का श्लोक उद्धृत करके कि गृहस्थ का यह जिम्मेवारी है कि भोजन करने के पहले देख ले कि घर में रहने वाले कोई दूसरे प्राणी भी तो भूखा नहीं रह गए, चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ते हो, यहाँ तक कि घर में कोई सांप निवास किया है तो उसको भी भोजन मिला कि नहीं। पहले वो इंश्योर हो ले कि सब खा लिए तब वो भोजन करे। और जो वानप्रस्थी हैं और अब उनको ट्रैक बदलना है, कुछ दिन भोग का जीवन व्यतीत किए हैं तब चेतना उस ढंग की बन गई है तो वो अध्यात्म के लिए उपयुक्त चेतना नहीं है। तो उस चेतना को बदलने के लिए वो कठिन तपस्या की व्यवस्था की गई। वानप्रस्थियों के लिए लिखा गया कि चाहे वो जाड़ा का दिन हो, चाहे बरसात का दिन हो या गर्मी का दिन हो, उनको आकाश में ही रहना है, घर में नहीं रहना है। और गर्मी का दिन है, सूर्य का ताप है और उतना से भी वो शुद्ध नहीं होंगे, बल्कि चारों तरफ से अलग से आग जला लेते हैं, आहड़ा बोझ करके उसके बीच में बैठना है। तो बहुत तपस्या का है। और सन्यास, और ऐसे देखने में तो लगता है कि सब बंधन से मुक्त हो गए। सन्यासी मतलब मुक्त है परिवार की जिम्मेवारी से, किस किस जिम्मेवारी से, और मुक्त तो हो गए हैं, लेकिन जितना दूसरे पर जिम्मेवारी है, जितना दूसरे पर बंधन है, उससे तगड़ा बंधन सन्यासी पर। सन्यासी के लिए लिखा गया है कि हाड़ चाम की स्त्री नहीं, दारवीम अपी, लकड़ी के स्त्री का भी, और पदा अपी न स्पृशेत, पैर से भी स्पर्श न करे। कुछ लोग कहें कि लकड़ी की स्त्री काम, और इस समय तो लकड़ी की स्त्री शायद न मिलेगी, लेकिन प्लास्टिक की स्त्री आप लोग देखते हैं ना। दुकान पर साड़ी पहना करके रखते हैं ना। पहले लकड़ी की स्त्री रखते थे, अब प्लास्टिक का रखते हैं। और उस स्त्री का भी, और हाथ से नहीं कह रहे हैं, पैर से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो वर्ण आश्रम के नियम का पालन करना कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति 100 जन्म तक, एक जन्म नहीं 100 जन्म तक निष्ठा पूर्वक वर्ण आश्रम के धर्म का पालन करता है, वो ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त करता है। और शिव जी कह रहे हैं कि उस पद से ऊपर हमारा स्थान है। तो ब्रह्मा जी के पद से ऊपर शिव जी का, और शिव जी के पद से बहुत ऊपर भगवान विष्णु का स्थान है, उनका लोक है। और कह रहे हैं कि हम लोग भी उस लोक में जाते हैं, लेकिन जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होगी, सेवा पूरी होगी, तो उनके साथ हम लोग भी चले जाएंगे। लेकिन वैष्णवों की महिमा है कि बस उनके शरीर का अंत हुआ और सीधे भगवान के धाम में चले जाते। तो ब्रह्मा जी के आयु पर विचार कीजिए, कितनी लंबी आयु है। उनके एक दिन में 1000 चतुर्युगी बीत जाता है, ऐसा ही गणित है ना। एक दिन में 1000 चतुर्युगी, और उस हिसाब से वे 100 वर्ष की आयु पूरा करेंगे तो वे भी भगवान के धाम में जा सकते हैं। और उनके साथ टीम भी चली जाती है, उनके साथ जो सृष्टि की सेवा में लगे हुए हैं और योग्य हैं, वे भी चले जाते हैं, वे भी जाते हैं, शिव जी कह रहे। लेकिन ये जो वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, तो उनका तो शरीर का अंत हुआ, इस जीवन का अंत हुआ,
और सीधे भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो वैष्णवों की महिमा बहुत ऊपर है। वो ब्रह्मा के पद हो या शिव जी का स्थान हो, वो उस वहां पहुंचने से भी ऊपर है, भगवान का भक्त बन जाता। तो अथ भागवतायुजम प्रियास्थ भगवान यथा न मद भागवतानम च प्रेयान अन्यस्ति करहिचित। शिव जी कह रहे हैं कि आप लोग उस दुर्लभ पद को प्राप्त किए हैं, वैष्णवता को प्राप्त किए हैं और हमको बहुत प्रिय है। अथ भागवतायुजम प्रियास्थ भगवान यथा। शिव जी कह रहे हैं कि जो वैष्णव हैं, भागवत हैं, भगवान के भक्त हैं, तो वे तो हमको भगवान जैसा ही प्रिय है। भगवान विष्णु के भक्त, भगवान के भक्त शिव जी को बहुत प्रिय हैं। वो अतिशय प्रियता को दिखाने के लिए कह रहे हैं कि अरे वे तो वैसे प्रिय हैं जैसे हमको भगवान प्रिय है। और भगवान के भक्तों के विषय में कह रहे हैं कि न मद भागवतानम च प्रेयान अन्योस्ति करहिचित। और कह रहे हैं कि भागवतों को भी, भगवान के भक्तों को भी हम बहुत प्रिय हैं, हमसे वे बहुत प्रेम करते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं तो भगवान शिव का आदर करते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्तों की गणना की जाती है, वो आदर से वो शिव जी हैं, वही श्रेष्ठ माने गए। जैसे नदियों में गंगा का सर्वोपरि स्थान है, तो उसी तरह वैष्णवों भगवान के भक्तों में शिव जी का सर्वोपरि स्थान है। और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं शिव जी का बहुत आदर करते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं। देखिए, बहुत मन में विवाद आने लगता है, बहुत लोग प्रश्न पूछने लगते हैं कि हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। अब भगवान की पूजा कर रहे हैं तो अब शिव जी की पूजा करने की क्या जरूरत है। किसी की पूजा करते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए, और भगवान की पूजा करेंगे, शिव जी स्वतः प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, तो अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जब भगवान की पूजा कर रहे हैं तो इस अभिमान में कई देवताओं का अनादर किए और आपके भक्ति में डिक्रीज आने लगेगा, भक्ति में ह्रास होने लगेगा, क्योंकि यह एक अपराध है। अपराध करेंगे और भक्ति में गिरावट आएगा। अनादर कभी नहीं करना चाहिए। इस विषय में वो सनातन गोस्वामी के निर्णय को स्पष्ट अपने मन में रखना चाहिए। विष्णुरेव सदाराध्यो सर्वदेव वरेश्वर। सारे देवताओं में जो सब श्रेष्ठ हैं, देव श्रेष्ठों में भी जो श्रेष्ठ हैं, उनके भी जो कंट्रोलर हैं, वो भगवान विष्णु ही सदा आराध्य हैं। आराधना उन्हीं की करनी है। लेकिन इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावधेया कदाचन। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जो दूसरे देवताएं, चाहे ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, उनका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। देवताओं का अनादर करना यह अपराध है। अपराध करेंगे तो भक्ति में ह्रास होगा। क्लियर कट सिद्धांत समझना चाहिए। आराधना केवल भगवान की करनी है, लेकिन अनादर किसी देवता का नहीं करना। अनादर से बचना चाहिए। अब व्यवहार में इस बात को हम एक उदाहरण से समझाते हैं। कोई स्त्री है, वे ससुराल में आई है और पति के साथ उसका मूल संबंध है। पति के संबंध से ही परिवार में और लोगों के साथ संबंध है, और पति के साथ उसका जो संबंध है तो उसका प्रस्थापन नहीं किया जा सकता। उस संबंध को दूसरे के साथ नहीं स्थापित किया जा सकता। लेकिन इसके साथ ही
जो बहू कहे कि ना हम तो पति से संबंधित हैं, हमको दूसरे से क्या मतलब, उसको अच्छा नहीं माना जाता। देखिए, आप लोगों को इस विषय में अधिक अनुभव होगा। हम लोगों के पास भी कई एक भक्त आते हैं, अपनी समस्या सुनाते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसा कह रहे हैं कि पत्नी अलग रह रही, वे क्या समस्या है? वो माता पिता की सेवा नहीं करना चाहती, वो भोजन नहीं बनाना चाहती। वे पति से संबंध है तो माता पिता का भी सम्मान करना होगा ना। पति से संबंधित जो हैं, उनके आश्रित हैं, तो उनका भी सत्कार करना, उनसे भी संबंध रखना वो पत्नी का कर्तव्य है, वो बहू का कर्तव्य, उसी को अच्छा माना जाएगा। ऐसा नहीं करती है और बहुत भारी व्यवधान आ जाता है। लेकिन जो पति के साथ संबंध है वो स्पेशल संबंध है, और वही सिद्धांत भक्ति में लागू होता है। हरि रेव सदा आराध्यो, हर स्थिति में आराध्य भगवान हरि ही है। सर्वदेव बरेश्वर, भाई कितना भी कोई बड़ा देवता है, उसके ईश्वर तो वही हैं, लेकिन इसके साथ ही इतरे ब्रह्म रुद्राद्या और भी लोकपाल हैं, और भी देवता है, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, तो उनका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। भाई सीधा व्यवहारिक बात कहें, और पूजा भगवान की करनी चाहिए, आराधना भगवान की करनी चाहिए, लेकिन सारे देवी देवता को नमस्कार करना चाहिए। किसी भी देवी देवता का मंदिर है तो उसकी अवहेलना करके नहीं जाना चाहिए, उसको हाथ जरूर जोड़ना चाहिए, यह सिद्धांत है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो अलग से उनके आराधना की आवश्यकता नहीं है। भगवान के आराधना करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शिव और वैष्णवों में, भगवान के भक्तों में बहुत मधुर संबंध है। भगवान शिव जी अपने मुख से कह रहे हैं कि हमको तो भगवान जैसा ही भगवान के भक्त भी प्रिय हैं, और भगवान के भक्तों को भी मैं बहुत प्रिय हैं। और इस प्रकार उनके योजना का भी अनुमोदन की वे कहे कि हमें पता है कि आप भगवान की भक्ति करने के लिए निकले हैं, और शिव जी भक्ति में सहायता कर रहे हैं। अब वे कहे कि इदम विविक्तम जप्तव्यम पवित्रम मंगलम परम निःश्रेयस कर्म चापि श्रूयताम तद्वदामि वह। उनको एक स्तोत्र सिखाए, भगवान के स्तुति सिखाए, और कहे कि इसी को जप करना चाहिए। निःश्रेयस कर्म चापि, यह परम कल्याणकारी है, सारे कल्याण के साधन इसमें सन्निहित है। इत्यनुक्रोश हृदय भगवान नाह तांशिव बद्धांजलिन राजपुत्र नारायण परो बच। यानी कि इस प्रकार कह करके और उनको वे स्तोत्र सिखाए, एक स्तोत्र सिखाए, और प्रचेताओं के विषय में कह रहे हैं कि बद्धांजलिन, वे हाथ जोड़ करके उसको सुन रहे थे। और शिव जी स्तोत्र का दान के सिखाए और कहे कि इस स्तोत्र का तुम लोग पाठ करो। और वे लोग बहुत श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ किए। देखिए, कल कथा के प्रारंभ में यहाँ के उपाध्यक्ष कह रहे थे कि शिव जी जो उपदेश दिए हैं उस पर प्रवचन होगा, और शिव जी जो बात बोले और उसके विषय में तो मैं कुछ कहा, लेकिन वे जो स्तोत्र सिखाए हैं अब उसको यहाँ लेने पर तो अब 2 सत्र में तो कुछ होगा नहीं, उसका प्रारंभ ही हो पाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को कौतुक होगा कि स्तोत्र में है क्या। और लंबा स्तोत्र है, और उसमें सबसे पहले तो भगवान के महिमा का गान किया गया है।
और उनको नमस्कार किया गया है और उनके रूप के दर्शन की लालसा प्रकट की गई, दर्शन के लिए लालसा प्रकट की है। और भगवान की भक्ति करनी है, दर्शन करना है या भक्ति में बने रहना है तो वैष्णवों के संग की आवश्यकता है, तो वैष्णवों के संग की प्रार्थना की गई। तो हम अब सब बात को तो नहीं कह सकते, लेकिन 2-4 मिनट में उस स्तोत्र के कुछ बात को कहेंगे। और शिव जी उपदेश दे रहे, वचन बोल रहे हैं कि जितमते आत्मविद्धुर्य स्वस्थये स्वस्तिरस्तु में भवतः राधसा राधम सर्वास्मा आत्मने नमः। वे कह रहे हैं कि आपका जय हो, आपका उत्कर्ष है, और आपका उत्कर्ष जो आत्मा रामों में श्रेष्ठ हैं और उनके मंगल के लिए होता है, तो हमारा भी मंगल कीजिए। भगवान जब अपना उत्कर्ष प्रकट करते हैं तो उससे जो बड़े बड़े योगी हैं, बड़े बड़े परमहंस हैं, और उनका कल्याण होता है। देखिए, भगवान के उत्कर्ष का एक अर्थ है कि जब वे अपने माधुर्य को प्रकट करते हैं। अब भगवान का ऐसा रूप है, ऐसा माधुर्य है कि उसके आगे सारा संसार पराभूत हो जाता है, समर्पण कर देता है, झुक जाता है, उससे विवश हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के उत्कर्ष का बहुत वर्णन किया गया। कई एक बार आप सुनते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के रूप पर देखा तो अपने आंख को लौटा नहीं पाया। कितना भारी उत्कर्ष है। जो व्यक्ति भगवान के बंसी को सुना, उसके बंसी ध्वनि को सुना, तो वही ध्वनि ही उसके कान में गूंजती रह गए, दूसरा शब्द सुन ही नहीं पाया। वो कह रहे हैं कि जितम आपका उत्कर्ष है, आपका जय है। और यह जो आपका जय है तो आत्मविद्धुर्य, आत्मविद जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है, और उसमें भी जो श्रेष्ठ हैं जैसे सुखदेव गोस्वामी, तो ऐसे ऐसे परमहंसों के मंगल के लिए होता है। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका उत्कर्ष हमारे मंगल के लिए भी हो। अरे भाई, उत्कर्ष का मंगल का व्यवहारिक अर्थ क्या है? और व्यवहारिक अर्थ है कि हम भजन में लगे, हम भजन ठीक से कर सके। और भगवान कह सकते हैं कि भजन करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो भजन तो गुरु के उपदेश से होता है, वैष्णवों के उपदेश से होता है, और उनका उपदेश लेना चाहिए। तो करें कि भवता राधसा राधम। जो भी उपदेश देने वाले हैं वे आपके ही शक्ति से उपदेश देते हैं, मूल आप ही हैं। या जो गुरु हैं, वैष्णव हैं, तो आपके ही स्वरूप हैं, आपसे भिन्न नहीं है, आप ही तो उनके रूप में प्रकाशित हुए। और बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि आत्म विद्धुर्य स्वस्थये। भगवान अपने लीला को प्रकट करते हैं, माधुर्य को प्रकट करते हैं, तो जो बड़े बड़े परमहंस हैं और वे भी आकृष्ट हो जाते हैं। कुंती देवी की स्तुति में आप पढ़ते हैं, तथा परमहंसान मुनीनाम अमलात्मना भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्ये मही स्त्रिय। कि हम क्या आपके अवतार पर विचार करें, आपके उत्कर्ष पर विचार करें। यह तो तथा परमहंसाना मुनीनाम अमलात्मना, जो परमहंस हैं, जिनको देह में आसक्ति नहीं है, दैहिक धारणा से ऊपर हैं और मननशील हैं, अमलात्मा है, कोई कामना नहीं है, और उन लोगों को भक्ति में लगाने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं।
अपना माधुर्य प्रकट करते हैं। इस बात को श्रीमद् भागवतम में दूसरी जगह भी कहा गया, यन्मर्त लीलो पैकम सजोग माया बलम दर्शयता गृहीतम। भगवान जो अवतार ग्रहण किए हैं तो अपने सजोग माया, अपने जोग माया को दिखाने के लिए, जो व्यक्ति भगवान के माधुर्य का अनुभव कर लेगा तो भक्ति करने के लिए बाध्य हो जाता है। अब इधर उधर वो जा ही नहीं सकता। और भगवान का ज्ञान तो भगवान अपने धाम में रहे वहां से भी हो जाता है। गर्भस्तुति में देवता लोग इस बात को कहे हैं कि ज्ञान तो हो जाता है लेकिन विज्ञान नहीं हो पाता। जब भगवान को देखते हैं अपने सखाओं के साथ, अपने परिकरों के साथ, तब हमको अनुभव होता है कि भगवान कितने मधुर हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। और भगवान इसी को प्रकट करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। अब भगवान के लीला को देख करके, सुन करके जो बड़े बड़े परमहंस हैं वे भी भक्ति में लग जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी भगवान के लीला को सुने और भगवान के भक्ति में लग गए। यही सबसे सुंदर सत्ता है। देखिए, भगवान की भक्ति करते हैं तो उसका परिणाम जो होगा वो तो अलग बात है, वो साधन काल में भी परम सुखद है। जो भक्ति में लगे हैं, लग गए हैं, उनको अनुभव हो रहा है कि भक्ति से दूर थे तो चित्त कितना अशांत रहता था, कितना जलन महसूस करते थे, और भक्ति में है तो कैसे शांति महसूस कर रहे हैं। और भक्ति में निष्ठ हो जाना, और यही शोभन सत्ता है, और इसी के लिए भगवान अपने उत्कर्ष को प्रकट करते हैं। श्रीमद् भागवतम में प्रश्न उठाया गया है। परीक्षित महाराज प्रश्न किए हैं कि भगवान तो आत्मा राम है, उनको तो कुछ आवश्यकता है नहीं, और वे धर्म की शिक्षा देते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, तो परदाराभिमर्शनम, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। लेकिन अब दूसरे के स्त्री का, या पर मतलब जो प्रकृति के ऊपर के स्त्रियां हैं, नित्य परिकर हैं, उन गोपियों का आलिंगन क्यों किए, उनके साथ नृत्य क्यों किए? उत्तर दिया गया है कि अनुग्रहाय भूतानाम, अनुग्रहाय भक्तानाम, वे जीवों पर कृपा करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, लीला करते हैं। या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, जब व्यक्ति भगवान के लीला को सुनता है तब उसके माधुर्य को समझ पाता है, भगवान के माधुर्य को समझ पाता है, और भगवान के भक्ति करने के लिए विवश हो जाता है। और भक्ति छोड़ करके कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। जो भगवान राम के स्वभाव को जान गया वो भक्ति छोड़ करके अब दूसरा चीज सुहाता ही नहीं है। और इस रुद्र गीत में कह रहे हैं कि आपका जो उत्कर्ष है वो बड़े बड़े योगियों के लिए, परमहंसों के मंगल के लिए, वो हमारा भी मंगल कीजिए। और उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, और प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमको अपना रूप दिखाइए। और उसके विषय में वे आगे के श्लोक में बोले हैं कि आपके रूप तो अनेक हैं, लेकिन हम लोग आपके उस रूप को देखना चाहते हैं और जिस रूप की अर्चना भक्त लोग करते हैं। दर्शनम नो दिदृक्षूणाम देहि भागवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेंद्रिय गुणांजनम। 44 नंबर के श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं कि हम बहुत लालसा से युक्त हैं, देखना चाहते हैं और हमको दर्शन दीजिए। और भागवतार्चितम, हम उस रूप को देखना चाहते हैं
जिसका भक्त लोग अर्चना करते हैं। ये प्रचेताओं की विशेषता। अरे भगवान के रूप के विषय में तो बहुत झगड़ा चलता है। कोई कोई तो कहता है कि उनका रूप है ही नहीं है, कोई कोई कहता है कि ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। लेकिन प्रचेता लोग स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि हमको दर्शन दीजिए जहाँ भक्त लोग आरती पूजा करते हैं, जिस रूप की अर्चना करते हैं। और रूपम प्रियतमम स्वाना, और यही आपके भक्तों को, आपके जो जन हैं तो सबसे प्रिय है। और उस रूप के विषय में कह रहे हैं कि सर्वेंद्रिय गुणांजनम, भगवान का जो रूप है तो उससे हमारे सारी इंद्रियों की तृप्ति हो जाती है, सारे इंद्रिय प्रसन्न हो जाते हैं। यह भगवान की विशेषता है। वो दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी ऐसी लालसा है कि भगवान के चरण के दर्शन की प्रार्थना करना चाहते हैं और उनके इस शरण में बने रहना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि इस संसार में लोग भटक रहे हैं, लेकिन आपका दर्शन हो जाए तो कहीं का किसी का मन कहीं दूसरे जगह नहीं जा सकता। वे उदाहरण दिए हैं कि जैसे कोई भंवरा है तो इस फूल पर उस फूल पर दौड़ता रहता है, लेकिन पारिजात फूल की प्राप्ति हो जाए तो पारिजात को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह नहीं जा सकता। और उसी प्रकार एक बार आपका दर्शन हो जाए तो हमारा मन इधर उधर नहीं जा सकता। और ऐसे वे प्रार्थना किए, इस स्तोत्र का जप किए और जप का परिणाम हुआ कि भगवान उनके सामने प्रकट हुए। और भगवान प्रचेताओं के सामने जब प्रकट हुए तो प्रचेताओं का क्या व्यवहार है और भगवान उनसे क्या कह रहे हैं, इन सब बातों को हम लोग संध्या के समय सुनेंगे। हरे कृष्ण। शिव जी के बाद से भी महत्वपूर्ण भगवान की बात है, उसको संध्या के समय कुछ एक दो बात। और हम लोगों के लिए उससे भी महत्वपूर्ण नारद जी की बात है। प्रचेताओं के सत्र में जो बोले हैं, लेकिन वह वर्किंग डे में कल सुबह कुछ उसको कहा जाएगा। यह इस सत्र की योजना है। अब अपने समय के अनुसार जैसे आप लोग भाग ले सकते हैं, प्रयास कीजिए भाग लेने का। प्रश्न किसी का है? हाँ, एक दो प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। आपने कहा है कि भगवान के जब दर्शन हो जाए तो मतलब सारे इंद्रियों की जरूरत पूरी हो जाती है, और कल से मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा ही अनुभव हो रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में तो यही कहेंगे ना कि सपना में है अभी आप। और किसी को कुछ पूछना ना। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद महाराज, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है हर चीज़ के बारे में। तो महाराज, शिव जी और जो बलराम जी हैं, उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? ठीक है। दादा और नाती में कौन श्रेष्ठ है, पहले आप बतलाइए। दादाजी की उम्र ज्यादा है तो वो उस हिसाब से श्रेष्ठ है। अच्छा। बलराम जी के
अंश के अंश के अंश के अंश शिव जी हैं ना। तत्व एक ही है, लेकिन बलराम जी मूल हैं और कई एक स्टेप नीचे आ करके शिव जी का स्थान है। दोनों तत्व एक ही है, बलराम जी के ही एक्सपेंशन है, विस्तार है शिव जी। तो इस दृष्टि से अंतर नहीं है, लेकिन कुछ दृष्टि से बहुत अंतर है। शिव जी का ही प्रवचन सुने ना कि ब्रह्मा जी का पद है और उससे ऊपर हमारा पद है और उससे बहुत ऊपर भगवान का पद है। तो चाहे वो बलराम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, वहां बहुत अंतर नहीं है। और तत्व एक ही है, एक ही खाता का दोनों हैं, लेकिन अब जब श्रेष्ठता की बात है तो बलराम जी बहुत श्रेष्ठ हैं शिव जी से। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, आपने बताया कि गृहस्थों को आसपास में जितने भी जीव जंतु हैं या उनके रिश्तेदार सबको खिला के खाना चाहिए, बट आज की कंडीशन में तो देखते हैं कि परिवार में अगर 4 लोग हैं वो भी साथ में बैठ के, या जो उनके बड़े हैं वो नहीं खाते, तो इस कंडीशन में हम गृहस्थों को कैसे क्या करना चाहिए? हम ब्रह्मा जी के पद की आशा नहीं रखनी चाहिए। हम ये सब बात तो इसी परिप्रेक्ष्य में कहे ना। इस स्थिति में तो परिवार चल जाए अपने जीवन भर साथ में, वही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है। जैसे कि शिव जी खुद राम नाम का जप करते हैं, शिव जी राम नाम का जप करते हैं, तो वो जो अभी पचेताओं को तो कुछ और बता रहे हैं, मतलब कि श्लोक बता रहे हैं, उनको नाम जप के बारे में नहीं बताया शिव जी ने, तो कुछ विशेष कारण से ठीक है। भक्ति के 64 अंग हैं ना, उसमें स्तोत्र पाठ भी एक अंग है। और शील संपन्न वे देख लिए कि किस कार्य के लिए जा रहे हैं, और उस कार्य में जो सहायक है तो वो स्तोत्र सिखाए, वो परंपरा बतलाए हैं कि ब्रह्मा जी प्रदान किए थे, और उसकी महिमा दी गई है कि इससे सब मनोरथ पूर्ण होता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। भक्ति के अनेक अंग हैं और सबकी महिमा है, सब सक्षम है, लेकिन काउंसलर का यही विशेषता है या यही आवश्यकता है कि कैंडिडेट के चेतना को देख करके इंगेज करता है। और प्रचेता धर्म के पारंगत विद्वान हैं, उनकी चेतना को देख करके सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं, और शिव जी ये सब विचार करके इस स्तोत्र का उनको उपदेश दिए। और कोई कोई बात है कि एक बात कह दिए तो ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा दूसरे बात का निषेध कर दिया जाता है। जप तो आप भी करते हैं, क्या गुरु पूजा नहीं गाते हैं?
भागवत पाठ भी करते होंगे। और शिव जी जरूर अपने से व्यक्त किए हैं कि जपामि च नमामि च, मैं तो जप करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तो प्रधानता की दृष्टि से कहे हैं। प्रधान कार्य यह है, जप करना और नमस्कार करना। इसके साथ ही स्तोत्र पाठ भी करते हैं और भी भक्ति करते हैं, प्रवचन भी करते हैं ना। अभी तो उपदेश दे रहे हैं प्रचेताओं को, तो कुछ अपने विवेक से समझ लेना चाहिए। वैसे कोई भी भक्ति की विधा हो, उसमें कीर्तन जप कॉमन है, वो तो करना ही होता है। कभी कभी प्रारंभ में करते हैं, अंत में करते हैं, कभी कभी साथ में ही करते हैं। अबे सृष्टि के विस्तार के लिए भगवान को संतुष्ट करना चाहते थे और इसी से स्तोत्र पाठ उनको सिखाया। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि जो शिव जी का पद वो ब्रह्मा जी से ऊपर है, पर शिव जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो शिव जी का पद ऊपर कैसे हुआ? तो ये तो प्रश्न आपको नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन पूछ दिए तो बहुत उदाहरण मिल जाएगा। बेटा कांस्टेबल है और नहीं, बाप कांस्टेबल है, बेटा एसपी है। बहुत उदाहरण ऐसा मिल जाएगा। बाप चपरासी है, बेटा डीएम का पद प्राप्त कर गया। बहुत उदाहरण आपको मिल जाएगा। शिव जी रोज के प्रपंच में नहीं है, यद्यपि वह भी व्यवस्था के अंग हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, लेकिन वो समय पर, वो डेली मैनेजमेंट में नहीं है। डेली मैनेजमेंट में थोड़ा सा मन कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। और ब्रह्मा जी रोज मैनेजमेंट में है ना। किसी का बेटा बड़ा पद पाता है, उससे पिता का उत्कर्ष ही होता है, प्रसन्नता ही होता है। शिव जी पुत्र हैं, लेकिन उनका स्थान ऊपर है। पद के दृष्टि से ब्रह्मा जी का पद ऊपर है, लेकिन फिर भी महत्व के दृष्टि से शिव जी का स्थान उनसे ऊपर है। ये पिता पुत्र के संबंध से ही स्थान का निर्धारण नहीं होता है। कभी कभी बेटा का पद ऊपर होता है, देखा जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। सभी भक्तों से निवेदन है कि शाम को सेकेंड लास्ट सेशन है, 7 बजे महाराज यहाँ आ जाएंगे कीर्तन के लिए। और 7 सवा 7 से कथा 7 बजे महाराज यहाँ आ जाएंगे, 7:15 से आरती पूरा होने के बाद कथा ही रहेगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है शाम को 7 बजे शार्प आ जाएं और ध्यान पूर्वक महाराज कथा का श्रवण करें। महाराज बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत और बहुत ही गूढ़ तत्वों को यहाँ पे व्याख्यान कर रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि इस संघ का लाभ उठाएं। आपने फ़ोन को साइलेंट रखें, प्लीज़, डिस्टर्बेंस होता है महाराज को। तो प्लीज़ डू कम इन द इवनिंग। और कल है लास्ट सेशन सुबह 8 बजे, तो दोनों सेशन को ध्यानपूर्वक अटेंड करें। तो महाराज जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, कृष्ण प्रसादम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।